हाँ भी फ्यूचर डॉक्टर्स, आज मेरे साथ है ऋषिका अग्रवाल का पूरा परिवार। ऋषिका के बारे में पहले भी आप अच्छे से जानते हैं, फिर भी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको देता हूं। ऋषिका अग्रवाल वेस्ट बंगाल के एक छोटे से टाउन कालिम्पोंग से बिलोंग करते हैं। नीट 2025 के बीवाइज क्लासेस के ऑफलाइन स्टूडेंट हैं। और अच्छी बात यह है, ऋषिका ने अपने पहले अटेम्प्ट में नीट 2025 जैसे टफ एग्जाम में कितना स्कोर किया है? 522 सर। 522। और आपकी ऑल इंडिया रैंक है सर 29,896। 29,896। वेरी गुड, बहुत ही अच्छी रैंक है। इनको वेस्ट बंगाल में आराम से अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो इसके लिए पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई हो आपको सर। और आप लोगों को मैं बता दूं, ऋषिका अग्रवाल ने 2025 में जितने भी एग्जाम दिए हैं, जैसे नीट, आईआईटी एडवांस, जेईई मेंस, आइजर, नाइजर और भी एग्जाम सीयूईटी वगैरह दिए हैं, आईआईटी एडवांस को छोड़ के ये सारे एग्जाम अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई करने जा रहे हैं। एक बार फिर पूरे परिवार को बधाई हो, क्योंकि ये हर एग्जाम क्वालिफाई कर रही है। अच्छा, जब मैंने ऋषिका से पूछा कि आपके सक्सेस का राज क्या है, तो इन्होंने कुछ नहीं बोला और मेरे सामने ये बुक्स रख दी। इन बुक्स में क्या है वो मैं आपके सामने ही डिस्क्लोज करूंगा। मैं भी देखूंगा इन बुक्स में इन्होंने ऐसा क्या किया है, ताकि जो मेरे नेक्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं अच्छे से गाइड कर सकूं। और ऋषिका के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, इन्होंने पहले पेपर में सिर्फ 350 स्कोर किया था। उस टाइम मुझे ऐसा लगा था पता नहीं एग्जाम क्वालिफाई कर लेगी या नहीं कर लेगी, लेकिन इतनी अच्छी रैंक लाई है तो मुझे बड़ी खुशी है। सर मैं आपको एक चीज और बता दूं, ऋषिका मेरी फेवरेट स्टूडेंट है। नीट 2025 बैच की मेरी फेवरेट स्टूडेंट रही है ऋषिका। तो मुझे बड़ी खुशी है कि इन्होंने मेरे पास पहले ही साल में आकर के अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई किया है। तो अब स्टार्ट करते हैं परिवार से, क्योंकि मेरी तो बातें खत्म नहीं होगी। टीचर हूँ, क्लास में बहुत बोलता हूँ, क्यों ऋषिका? तो सबसे पहले बात करते हैं ऋषिका के पिताजी से। सर आपका गुड नेम? श्रवण कुमार अग्रवाल। सर आपका क्या काम करते हैं? ग्रोसरी का बिजनेस करते हैं। ओके। अच्छा, आप को कितना खुशी मिला जब आपने देखा कि मेरी बेटी इस बार एग्जाम क्वालिफाई कर गई है और आराम से जीएमसी में एडमिशन हो जाएगा? ना काफी खुशी हुई हमको ये सुन के कि भाई लड़की फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाल ली भाई जी। तो अच्छा, बहुत भाई खुशी होती है जब पहले अटेम्प्ट में बच्चा निकाल लेता है। हाँ बेटा, ये फर्स्ट ड्रॉप था बट अटेम्प्ट ही सेकंड था। देखो ऋषिका इतना क्लियर होना चाहिए बच्चे को। पापा ने बोल दिया कि फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल ली, वो क्लियर कर रही कि फर्स्ट ड्रॉप था लेकिन अटेम्प्ट सेकंड था। आपने भी अभी थोड़ी देर पहले फर्स्ट अटेम्प्ट किया। मैंने फर्स्ट ड्रॉप बोला था। नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट बोला तो सॉरी बोलता हूँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट अब हम बात करेंगे ऋषिका की मम्मी से। मैम आपका गुड नेम क्या है? जी उषा अग्रवाल। उषा अग्रवाल। मैम आप काम क्या करते हैं? जी मैं होम। मम्मी हाउस वाइफ है। अच्छा मैम, आपको उम्मीद थी कि ऋषिका इस बार अच्छा कर लेगी और आराम से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जाएगी? जी बहुत ज्यादा उम्मीद थी जी। वेरी गुड। मम्मी का विश्वास है, पापा का विश्वास है, इसलिए इतना अच्छा कर पाए हैं। और साथ में इनकी बड़ी सिस्टर सुरभि से मैं पहले भी मिला हूं। सुरभि, मैंने आपको बोला था कि ऋषिका इसी बार अच्छे मार्क्स लाएगी, तो क्या उस टाइम आपको कुछ भरोसा हुआ था? हाँ जी सर, भरोसा हुआ था और पहले से कहीं ना कहीं मन में था कि थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, लेकिन ये जरूर अच्छा करेगी। एंड आज उसने वो कर दिखाया। वेरी गुड। आप खुश है? बहुत ज्यादा। कितने खुश है? आई एम वेरी प्राउड एंड हैप्पी कि उसने जितना भी किया बहुत अच्छा किया, एंड क्योंकि वो खुश है तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ उसके लिए। वेरी गुड वेरी गुड। आपको कितनी खुशी है? सर हमको एटलीस्ट वर्थ इट लग रहा है कि हमने जो मेहनत की थी हमको उसका एटलीस्ट फल मिला अभी। ऋषिका ना न्यूट्रल रहती है, क्लास में भी चाहे कुछ हो जाए। इसका एग्जाम क्वालिफाई हो गया, ये प्रिपरेशन करे जा रही है, कभी सीयूईटी के लिए, कभी आइजर के लिए, नाइजर के लिए। मैंने बोला बेटा हो गया आपका एग्जाम क्वालिफाई, जैसे इन्होंने मेरे को 522 बताया ना, मैंने बोला अच्छा कॉलेज मिलेगा, फिर भी नहीं सर हमें देना है। और अभी जेई एग्जाम का रिजल्ट आने से पहले काउंसलिंग करा रहे थे, मैंने क्या बोला था? हो जाएगा सर, हो जाएगा, फिर भी जेई मेंस की काउंसलिंग करा रही थी। चलो कोई बात नहीं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ऋषिका से। ऋषिका बेटा, सक्सेस का क्रेडिट किसे देंगे आप? सर सबसे पहले हमारे पेरेंट्स को,
क्योंकि उन्होंने हमको हमारे डाउन्स में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया, इमोशनली भी सपोर्ट किया. दे वर ऑलवेज एज अ मेंटर फॉर मी, जिनको हम फर्स्ट टाइम के लिए लुक कर सकते कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो. सेकंड, हम क्रेडिट्स देना चाहेंगे हमारे टीचर्स को. अगर उन्होंने हमको टीच ना किया होता तो हम चाहे मम्मा पापा जितना ही सपोर्ट करें, हम नहीं क्वालिफाई कर पाते. और हमारी एक फ्रेंड है, उन्होंने हमको हमेशा सपोर्ट किया. कभी भी अगर हम इधर उधर डिविएट कर गए, कभी हमको ज़्यादा डीमोटिवेशन हो गया, कुछ भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे, तो उन्होंने हमको हमेशा सपोर्ट किया सर. वेरी गुड. कौन है वो फ्रेंड? उनका नाम लाइक हम नहीं लेना चाहते अच्छा ठीक है. क्यों? सर ऐसे ही, ठीक क्योंकि है. हमने सुना नजर लग जाती है दोस्ती में. अच्छा चलो ठीक है. ओके. अच्छा सर, क्या आपको जो उम्मीदें थी उन उम्मीदों पे खरा उतरी है? हाँ जरूर से है, खरा उतरी है भाई. और जैसे बचपन में कैसा पढ़ती थी 10th क्लास तक? बचपन में काफी नेग्लिजेंस भी करती थी, लास्ट मोमेंट में पढ़ती थी. समझे 11 महीने तो पढ़ी नहीं, जब लास्ट एग्जाम आया तब 1 महीने में वो टोटल कंप्लीट कर लेती थी. लेकिन सर मेरी तो फेवरेट स्टूडेंट है. मेरी क्लास में तो है ना ये, मतलब कोई भी होमवर्क छोड़ सकता है, कोई भी क्लास छोड़ सकता है, काम करना छोड़ सकता है, लेकिन ऋषि का जो मैंने बोला है उससे ज्यादा ही करेगी. मतलब मैं कहता हूँ अपनी क्लास के बच्चों को भी एग्जांपल देता हूँ. अगर मैं 100% फॉलो करने ही बोलता हूँ तो ऋषि का मुझे 110% फॉलो करती थी. ये ऐसी लड़की रही है. लेकिन 10th क्या किया आपने? सर क्लास 10 तक चल रहा था सब कुछ मजे मजे में, हाँ? बट उसके बाद हमको रियलाइज हुआ कि अगर कुछ अलग करना है, कुछ जो हमारा विजन है, अगर हमको उसको अचीव करना है तो हमको ऐसे नहीं काम चलने वाला. हमको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, कंसिस्टेंट होना पड़ेगा. तो फिर हमने ये सारी क्वालिटीज धीरे धीरे अपने अंदर एड अप की सर. ओके. अच्छा, आपकी मम्मी से पूछते हैं, मैम आपका क्या रोल है इनकी सक्सेस में? मतलब जो अभी नीट में इतना अच्छा स्कोर इन्होंने किया है. भाई विश्वास तो मेरे को शुरू से था इस पर, मेहनती भी शुरू से है, ज्ञान भी हम सबसे ज्यादा है. अच्छा. पर ये है कि पढ़ाई में कुछ बच्चा बुद्धि ज्यादा करती थी, लेकिन उसके बाद 9-10 में जब ये संभलने लगी थी तो भगवान साथ नहीं दिया या ईश्वर किस्मत. कोरोना का स्टार्टिंग था, वो स्टार्टिंग के कारण ये डगमगा डिसबैलेंस, उसी टाइम में हमें नीट के लिए कोटा भेज दिया गया ऐसे. ओके. इसलिए डिसबैलेंस हो गई है. 2 साल में जो कर दिखाती 9-10 में अगर अच्छा हो पाता तो 2 साल में इसलिए वो डगमगाई, अच्छा नहीं कर पाई, 9-10 बिगड़ चुका था इसका. ओके. 11th-12th में इसलिए नहीं कर पाई जी. अच्छा, 11th-12th आपने कोटा से किया था? यस. कहाँ से? एलन से सर. कितने मार्क्स थे? सर एलन से हमने 12th के बाद नीट दिया था तो हमारे 435 आ रहे थे. 435 आ रहे थे. जी सर. ओके. और उस साल क्या कमी रह गई थी आपकी? सर उस साल हम इधर नए नए आए थे 11th में, तो 2 साल हमको इधर एडजस्ट करने में लग गया. इधर का एनवायरनमेंट समझने में कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कैसे देते हैं, लाइक ये नॉर्मल एग्जाम्स तो होता नहीं सर स्कूल जैसा. तो हमको सारी चीजें समझने में और खुद को सेटल डाउन करने में 2 साल लग गए सर. सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये. वेरी गुड. मतलब आपको 2 साल 11th और 12th तो ये समझने में निकल गया कि कैसा पैटर्न है, क्या कंपटीशन है, कैसे प्रिपरेशन करना है, और फिर नेक्स्ट ईयर इंप्लीमेंट करके क्वालिफाई हो गए. yes. इस बार भी कोई कोचिंग की थी बीवाइज के अलावा? यस सर. सर केमिस्ट्री आपके यहाँ हमने पढ़ा था, फिजिक्स हमने इधर पल्स में पढ़ा था, और बायोलॉजी हमको 2 टीचर्स ने पढ़ाया. ओके. इंडिविजुअल? यस सर. ओके. मतलब इस बार इंडिविजुअल ही पढ़ा है. और टेस्ट सीरीज हमने आपकी केयर टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, बीट की ज्वाइन की थी, और एलन की लीडर टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी. वेरी गुड. मतलब बीवाइज की टेस्ट सीरीज और एलन की टेस्ट सीरीज, 2 टेस्ट सीरीज फॉलो किया. और जो फिजिक्स में लाइक उनका रेस्पेक्टिव होता था वो तो होता था सर. वेरी गुड. तो सारे टेस्ट अच्छे से करते थे आप? एक भी टेस्ट मिस नहीं किया आज तक. हाँ. बीवाइज का तो किया ही नहीं, मुझे पता ही है. बाकी का भी फिजिक्स का भी नहीं किया, एलन का भी नहीं किया. अगर दिन में 3 एग्जाम टेस्ट भी पढ़ रहे तो भी देते थे. 3 टेस्ट एक दिन में? हाँ. कभी टेस्ट नहीं छोड़ा. वेरी गुड. ये डेडिकेशन, मतलब मैंने ना, मैं अभी आज भी, मतलब ऋषिका से मैं तो बहुत कुछ सीखता हूँ. सबसे पहले कोई आदमी बैठा है, कोई बात कर रहा है, पूरी बात उसको प्यार से सुनना है, शांत होकर के, फिर अपनी जो बात है वो रखनी है. और हमेशा इनका ना लर्निंग एटीट्यूड है. मेरे को सबसे अच्छी चीज ये लगती है, ऋषिका जैसा लर्निंग एटीट्यूड नहीं है. आज तो पूरा परिवार आपका बैठा है. मैं आज बोलता हूँ, आप जितना उम्मीद कर सकते हैं ना ऋषिका से कि लाइफ में कितना आगे जाएगी, आप उम्मीद रखो, उम्मीद ऋषिका उससे 10 गुना आगे जाएगी. मैं आज, मतलब होता ना एक टीचर को, माँ सरस्वती का आशीर्वाद होता है, टीचर को पहले ही पहचान लेते हैं. जैसे ये थी तो एवरेज बच्ची, मैंने सुरभि को उस दिन फर्स्ट डे ही बोल दिया था कि ये क्वालिफाई कर जाएगी. अब मैं बोल रहा हूँ आपकी उम्मीदों से 10 गुना आगे जाएगी.
और मेरी बात का पूरा पूरा करेगी ना? बिल्कुल सर। पक्का? यस सर। वेरी गुड, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। चलो ठीक है, अब सुरभि का क्या योगदान रहा है? सुरभि से पूछें या आप ऋषिका बताएगी? पहले दीदी से पूछ दीदी से पूछेंगे। लो आप बताओ, क्वेश्चन। आपका क्या योगदान रहा इनकी मतलब प्रिपरेशन में, इनके स्ट्रगल में? स्टार्टिंग में जब ये यहाँ आई थी तो ऑब्वियसली हमें था कि बस अपना पहले स्टार्टिंग में सब कुछ करना सीख जाए, जो भी ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती थी मैं, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर किस सिचुएशन से गुजर रही है या जो भी। विद टाइम जब मुझे समझ में आया कि इसका स्ट्रगल्स वहाँ पर कैसा क्या है, तो मैं जितना कर सकती थी एज एन फ़ोन में उसे बातें कर सकती थी। इसे अगर हो सके तो कुछ देर वीडियो कॉल में रख लिया, तो ये थोड़ा अपना पढ़ाई कर ली, उतना कर सकती थी। फिर आई थिंक 2 साल के बाद मैं पहली बार इसे मिलने के लिए आई एंड प्रॉपर 15-20 दिन यहाँ पर रह के उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए आई, जिससे कि मैं शायद समझ सकूँ कि इसको क्या प्रॉब्लम है, या इसे कुछ भी अगर मैं हेल्प कर सकूँ, कॉन्ट्रीब्यूट कर सकूँ। एंड आई एम नॉट श्योर मैंने कितना कॉन्ट्रीब्यूट किया इसे, कितना नहीं किया, बट आई थिंक उसके बाद कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत ही सही मोटिवेशन मिला होगा पढ़ने के लिए। तो आई थिंक वो मेरा पहला एक स्टेप था कि मैं इसे कुछ भी अगर मैं अपनी तरफ से कर सकूँ तो। उसके अलावा फ़ोन में तो रेगुलरली बात करती थी जितना हो सके, और अगर मुझे कभी भी लगा कि मैं इसे टाइम दे सकती हूँ किसी भी तरीके से, मैंने कोशिश की, भले मैंने दिया या ना दिया आई डोंट नो, बट मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि मैं उसे वो टाइम दे सकूँ। तो बस आई थिंक, एंड बाकी तो इसका खुद का ही था जो भी था, हमने सिर्फ इसे गाइड ही किया। बाकी जो मेहनत करना है, जो रास्ते बनाने हैं, जो कोचिंग्स ढूंढनी है, तो फिर रहने के लिए जगह ढूंढनी है, सब कुछ इसने अपने आप ही किया यहाँ पर रह के। तो बस इतना। अच्छा ऋषिका, अभी आपको क्या करना है? एमबीबीएस या कोई और सपना है? सबको हमेशा से एनिमल से बहुत ज़्यादा लगाव रहा है। अभी भी हम एनिमल्स के साथ कांटेक्ट में रहते हैं। हाँ। आपके इधर हॉर्सेस रहते हैं बहुत सारे पीछे की तरफ, हाँ। हम उनको डेली बेसिस में जाके मिलते हैं, उनको बिस्किट्स खिलाते हैं। इधर के आसपास के जो भी डॉग्स हैं उनसे भी हमारी बॉन्डिंग है अच्छी खासी। बस इधर नहीं है ऐसा, जब हम पहले भी रहते थे, जहाँ घर भी पे हम भी? थे, घर में भी थे, उधर तो हम लोग का वो गौशाला था, तो हाँ। हमारा आधा से ज्यादा टाइम उधर ही जाता था। मम्मा को ढूंढते ढूंढते आना पड़ता था, ये रह कहाँ गई, तो उनको पता था कि हम उधर ही मिलेंगे। गौशाला में मिलते थे? हाँ। अच्छा, तो वो चीज हमारा सेवा करती दिखाएंगी जी, तो हमको एनिमल्स से हमेशा से लगाव रहा है, Very एनिमल्स भी और नेचर, लाइक फ्लोरा एंड फौना दोनों के साथ साथ। Very इसीलिए good. हम सोच रहे थे कि हम इसको एज अ करियर अगर ऑप्ट करेंगे तो ये हमारे पैशन के साथ साथ हम कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। Very good. बट अभी हम पूरे श्योर नहीं है, क्योंकि एमबीबीएस के लिए भी लोग कह रहे हैं कि इट्स अ गुड ऑप्शन, और उसके बाद भी आप ये सारी चीज़ों में कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। Very good. बट हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी फिर भी वेटनेरियन है, वेटनेरियन साइंस। तो अभी हम कोशिश करेंगे कि इसके बारे में जितना हो सके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, और लेट्स सी सर क्या होता है। सर आप क्या सोचते हैं, वेटरनरी और एमबीबीएस? मैं तो लड़के की खुशी सोचता हूँ, जिसमें लड़की खुश रहेगी उसमें हम लोग भी खुश रहेंगे। वेरी गुड, ऐसे सपोर्टिव पेरेंट्स हो तो बच्चा कुछ भी कर सकता है। वेरी गुड, आप क्या सोचते हैं सुरभि? सेम वेटरनरी और एमबीबीएस? सेम, जो इसको मन करे वो करे, बस जो भी डिसीजन ले खुद की खुशी के लिए ले। वेरी गुड। मैम आप क्या? मेरा भी जो दोनों साथ है वही मैं चाहती हूँ। पूरा परिवार एक जैसा ही है और आप अब डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं? ठीक है। अच्छा, मेरा भी पूरा विश्वास है एमबीबीएस करे या वेटरनरी में जाए, जहां भी जाएगी ऋषिका, जहां जाएगी वहीं लीड करेगी। मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूं बस, मुझे नहीं पता ये कहाँ जाएगी। ये एमबीबीएस में जाके डॉक्टर बनेगी, प्रोफेसर बनेगी, या रिसर्च में जाएगी, या वेटरनरी के प्रोफेसर बनेंगे, या वेटरनरी में आप रिसर्च में जाएंगे, या वेटरनरी में कुछ नया करेंगे। जहां भी आप जाएंगे डेफिनेटली लीड करेंगे, मुझे इतना विश्वास है। ठीक है, अब हम बात करेंगे थोड़ा सा और पढ़ाई के बारे में, क्योंकि जो बच्चे होंगे नीट 2026 या 2027 एस्पिरेंट्स की, वो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप कुछ ऐसी बातें बताएं ताकि वो भी अपने एक ही ड्रॉप में निकाल लें। तो बताओ, आपका जो टाइम टेबल शेड्यूल था, आपकी कौन सी ऐसी खास बातें हैं जिनकी वजह से आप क्वालिफाई कर पाए? सर, हमने अभी तक जिन्होंने भी हमारे ये सिलेक्शन के बारे में पूछा, हमने ये कहा कि हमारा एटीट्यूड बस ये था कि नेवर गिव अप। हमारा ये था कि सिलेक्शन हो ना हो, दैट्स अ सेकेंडरी थिंग, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरनरी, आप जो भी बोलो, बट प्राइमरी ये था कि जब हम एग्जाम पेपर दे के बाहर निकले तो ये गिल्ट नहीं होना चाहिए कि मेहनत नहीं की।
वेरी गुड। सर ये चीज़ हमको हमेशा से था, क्योंकि कोई हमारा रास्ता कभी भी सीधा नहीं चला सर। और आई डोंट थिंक किसी भी एस्पिरेंट का होता है कि हर दिन का करंट हर दिन होगा या फिर सारी होमवर्क वो हर दिन कर पाएगा, रिविजन उसके टाइमली होगा। सारे लोगों का ये प्रॉब्लम रहता है और ये नहीं हो पाता सर, जो भी प्लान होता है यूजुअली एज अ परफेक्ट प्लान। बट हमको ये पता था ऊपर नीचे जैसे भी हो हमको करना है। इनफैक्ट जब ड्रॉप ईयर था सर, तो हमको यही पता था कि हमारे सिलेबस जो टीचर की तरफ से कंप्लीट होगा वो दिसंबर जनवरी तक कंप्लीट हो जाएगा। और हमने अपनी ऑब्जर्वेशन से ये रखा था कि हमारे तरफ से अगर दिसंबर तक 50% सिलेबस खत्म हो गया, आई एम नॉट डिमांडिंग मच, वेरी रियलिस्टिक, तो हम बाकी 50% हम उतनी एनर्जी ले आएंगे लास्ट मिनट में 4 महीने में कि हम बाकी का 50 कर ले। वेरी गुड। तो वो स्ट्रैटेजी हमारी थी और उसकी वजह से हमको कभी प्रेशर बिल्डअप नहीं रहा। हमको बस इतना था कि करना है करना है करना है, कम ज्यादा जो भी हो करना है। बिकॉज जब हम क्लास 12 में थे सर, हमको ये चीज रियलाइज हुई जब नवंबर का महीना आया और हमारा बिल्कुल स्टडी नहीं हुआ। लाइक हमको ऐसा लग रहा था बोर्ड अगर हम कंपार्टमेंट देंगे ना, वो वाला बोर्ड के बाद जो कंपार्टमेंट होता है उसमें भी हम निकाल पाए या नहीं निकाल पाए, उतना हमारा सिचुएशन बुरा था। तो जब नवंबर आया तो हमको लगा अब कुछ नहीं हो सकता। जब जनवरी आया तो लगा 2 महीने में कुछ तो हो जाता था, कर लेते तो। फिर मार्च आया, हाँ, तो फिर जब मार्च आया तो हमको लगा अब तो 2 महीना या 1.5 महीना बचा है नीट को, अब तो सच में कुछ नहीं हो सकता। जब नीट का पेपर के 1-2 दिन पहले था तब लगा अगर 1.5 महीने में कुछ करते तो बहुत कुछ हो जाता। सो वो चीज़ हमने इस साल इम्प्लीमेंट की कि चाहे जितना भी लेट हो जाए मुझे लगे, बट वो लेट कभी नहीं होगा। देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर समथिंग बेटर देन नथिंग। वेरी गुड जी, तो बहुत अच्छा है। एक अप्रोच जो ऋषिका ने बताई मुझे बड़ी पसंद आई है। कितने भी बड़े लोग हो यही अप्रोच फॉलो करते हैं। मतलब जो बड़े इंसान होते हैं ना, बड़े लोग जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, उनका टारगेट 100% नहीं होता, पहले वो 50, 60, 70 ऐसे बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर विराट कोहली को सेंचुरी बनानी है तो विराट कोहली कभी ये सोच के नहीं आएगा कि मैं 100 बनाऊंगा, तो पहले उनका टारगेट होगा 20, 30, पहले मैं 50 कर दूं। 50 के बाद मुझे कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैंने एक सेफ स्कोर कर लिया है, फिर मैं 60, 70, 80, 100 स्कोर आराम से कर दूंगा। और वही अप्रोच इनकी थी कि 50% सिलेबस होना चाहिए कम से कम दिसंबर तक, और उसके बाद क्या हो जाएगा बाकी का 50 हम लास्ट में कर देंगे। जैसे धड़ाधड़ बैट्समैन छक्के मारना शुरू कर देता ना 50 के बाद, एग्जैक्टली वैसे। बहुत अच्छी अप्रोच थी। ये अप्रोच आप फॉलो कर सकते हो। जिन बच्चों को प्रेशर रहता है कि मेरा सिलेबस पूरा होगा या नहीं होगा, तो उनको ये अप्रोच फॉलो करनी चाहिए। वेरी गुड। अच्छा ऋषिका, ये बताओ कभी आपके एग्जाम में कम मार्क्स आए हैं? सर एक चीज़ शेयर करना चाहेंगे। हमारे एक पेपर में 12th के टाइम में दिसंबर के महीने में जो अभी बोर्ड्स आ जाएंगे और नीट भी अभी 4 महीने रहेगा, हमारे आए थे 22 आउट ऑफ 720। 22 मार्क्स आउट ऑफ 720। और उसके नेक्स्ट पेपर में आए थे 78 आउट ऑफ 720। तो तो हमारा 22, 78। हाँ, तो 522 तक पहुंच गए। जी, वेरी गुड। अच्छा ये बताओ, जब ड्रॉप ईयर में थे तब आपका मॉक टेस्ट का मिनिमम स्कोर कितना था? मेनली बीट का बताओ। 300 के रेंज में सर। 300 की रेंज। हाँ। और मैक्सिमम? 550। 550 मैक्सिमम था। और नीट में 522। वेरी गुड। मतलब और एवरेज स्कोर कितना रहा होगा बीट टेस्ट सीरीज में? सर 450 के अराउंड रहा होगा एवरेज स्कोर। और यहाँ से अच्छा ही आ। सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपका ना 12th में फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट 2024 में 435 था, उससे आपने इंप्रूव किया 522 तक। ये बहुत अच्छा स्कोर था आपका। जी सर। इंडिविजुअल स्कोर होता ना एक बार? फर्स्ट अटेम्प्ट का है सेकंड सेकंड का? सर बायोलॉजी में हमारे अराउंड 230 नहीं, हाँ बायोलॉजी सॉरी, हमारे आए 328 के अराउंड। 328, वेरी गुड। केमिस्ट्री में 127 के अराउंड और फिजिक्स में 67। वेरी गुड, बहुत अच्छा स्कोर है। अच्छा अब आप ये बताओ, जब आप पढ़ते थे तो आपकी कोई हॉबी रही हो, जैसे एक्सरसाइज करना, योगा, जिम, जॉगिंग, वॉकिंग, मेडिटेशन या सनराइज सनसेट कुछ? सबने साल भर बहुत सारी चीज़ें ट्राई की, बिकॉज बस नीट हमारा गोल नहीं था। टू इवॉल्व एज अ पर्सन, एज अ गुड ह्यूमन बीइंग हमारा प्राइमरी गोल था। तो हमने, आप जो भी हमको इंसाइट्स देते थे हम वो सारी चीज़ें करते थे। ऊपर पहले लाइब्रेरी जाने के बाद ऊपर हम 6 बजे जाते थे सनसेट देखने के लिए, और सुबह जब हम मेस में खाना लेने जाते थे तो हमारा मेस टेरेस में था,
तो हम सनराइज देखते थे। ओके, And- ब्रेकफास्ट के टाइम पे। हाँ सर, Very ये good. हम करते थे। और बीच में हमने बहुत सारी चीज़ें की, लाइक मेडिटेशन, लर्न हाउ टू सिट आइडल इन अ चेयर फॉर 1 hour विदाउट स्पीकिंग यूजिंग फ़ोन। तो हम नई नई चीज़ें खुद के साथ ट्राई करते रहते थे। बीच में हमको लगा हम ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो रही है, तो हमने निटिंग स्टार्ट कर दिया था। हमारा भी रूम में रखा हुआ है, हमने काफ़ी निट कर लिया था उसको। वेरी गुड। एंड हम कभी रूम में डांस करने लगते, और हमको गाना गाना बहुत पसंद है, तो गाना हम सुना तो कभी। वो सुना खुद सकती के है? लिए गाते हैं। हाँ, वो बहुत पर है। एक चाहे आप 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट जितना सुना सुनाओ आराम से। एक मोटिवेशनल गाना है, हमारे सुर उतने अच्छे नहीं है, पर हमको गाना गाना अच्छा लगता है। ठीक है, तो इसका आप लिरिक्स ज्यादा अच्छे से सुनिएगा, मोर देन धन। ठीक है। I put my armor on, I show you how strong I am. I put my armor on, I show you that I am. I'm unstoppable. I'm a Porsche with no brake. I'm invincible. Yeah, I'll win every single game. वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया गाया। और भी कोई हॉबी थी सिंगिंग के वगैरह उनके? सब मंदिर रेगुलरली जाते थे, हम नई जगह एक्सप्लोर करते थे वॉक करके। जैसे हमने जैन टेम्पल है इधर, हमने आप तो वो जाते भी एक्सप्लोर अकेले थे, किया। मैं ऑफिस से कई बार देखता, मेरे ऑफिस में जो खिड़की है ना उसे साफ दिखता है कौन कहाँ जा रहा है। तो कभी भी मैं देखता कि ऋषि का अकेले ही उधर घोड़े को घास का डालने से, वो घोड़े को बिस्किट खिलाने जा रही है, कभी कुत्ते को भी साफ दिखता था यहाँ से। जी, तो उधर जैन टेम्पल, गौशाला इधर आगे भी, और उधर भी हमने बहुत सारी जगह एक्सप्लोर की सर, केशवपुरा एंड सारी जगह। वेरी गुड। हाँ अच्छा ये बताओ एनसीईआरटी का क्या रोल है? सर, 11-12 हमारा एनसीईआरटी से कोई नाता नहीं था। और तो फिर 12th में हम आए, तो सबसे पहले हमने एनसीईआरटी अगर एक्चुअली पढ़ा है तो वो केमिस्ट्री से स्टार्ट किया था, क्योंकि आपने केमिस्ट्री एनसीईआरटी में एम्फेसाइज किया था। उसके बाद हमको रियलाइज हुआ ड्रॉप ईयर में कि 2024 का पेपर देख के कि एनसीईआरटी बायोलॉजी की बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने पढ़ाई की, बट हमारा मन हमेशा से ये कहता था ठीक है एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, बट जो कोचिंग स्टाइल होता है बायोलॉजी पढ़ाने का, डायग्राम्स एंड थ्योरी नोट्स, बट हम वो मिस नहीं करना चाहते थे, तो हमने वो किया। और साथ ही जो मॉड्यूल्स होते थे हमने बहुत अच्छे से उसको पढ़ाई किया। बस सब लोग कहते थे कि बायोलॉजी आप क्यों ज़्यादा फोकस कर रहे हो, बहुत इजी आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री फोकस करो तभी स्कोर 650+ आएगा। बट हमने कभी बायोलॉजी को छोड़ा नहीं। बट हमको लगता है इसी की वजह से इस बार का जो बायोलॉजी थोड़ा टफ एंड लेंदी आया था, तो हम उसको कर पाए। अदरवाइज अगर हम वही सीख फॉलो करते कि बस एनसीईआरटी करो, तो मे भी हमारा थोड़ा दिक्कत होता। मॉडल करने का बेनिफिट हुआ। बिल्कुल सर। सब मॉड्यूल हमने कभी सीरियसली नहीं किया कि हमको उसकी सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। हमने उसको बस कॉन्सेप्चुअली पढ़ा एज अ स्टोरी बुक कि उस समय मुझे सारी चीज़ें समझ आ रही है और हम उसको विजुअलाइज कर पा रहे। जो रटने की चीज़ें थी हमने स्ट्रिक्टली बस एनसीईआरटी फॉलो किया और कुछ नहीं। वेरी गुड। अच्छा अब ये हो गया एनसीईआरटी और जो कोचिंग अप्रोच है, आपने दोनों को मिक्स्ड यूज किया है। हाँ सर। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसकी तरफ चले। ये क्या राजेश में 1 by 1 आप कौन से स्टार्ट करना चाहेंगे? इसमें तो बहुत सारी बुक्स है, कहाँ से स्टार्ट करें? सबसे पहले सबसे नीचे वालों से। ये सारी एक जैसी क्यों है? ये निकालो, सारी एक जैसी क्यों है ये? हाँ सारी निकालो एक साथ। क्या है इनमें? सर टेबल्स। टेबल्स, ये पकड़ना एक बार। वेरी गुड, विद डेट लिखा आपने तो। यस सर। ये भाई ऋषिका अग्रवाल की टेबल है और कब से स्टार्ट किया है? डॉक्टर ऋषिका अग्रवाल 1 जून 2024 आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल कॉलेज, सर सुनील नैन। साथ में मेरा नाम भी लिख रखा है। यस सर। क्यों सर आपने कहा था आप हमारा सिलेक्शन जरूर करवाएंगे। अच्छा इसलिए मेरा नाम भी लिख दिया। हाँ। तो पूरी ये तो पूरी इसकी भरी है टेबल की। हाँ। टेबल और कैलकुलेशन जो मैं सिखाता था। हाँ, टेबल स्क्वायर क्यूब। वेरी गुड, डेली लिखा, कोई भी दिन नहीं छोड़ा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया है। तो 15 अगस्त तक तो इसमें है। हमने रेलवेज में, एयरपोर्ट में, सारी जगह लिखा। मतलब जहां भी थे। और मतलब जब आप जैसे ट्रेन में जा रहे हो तो ट्रेन में भी लिखा। हाँ। यहाँ पे भी लिख रखा आपने। हाँ। ये अभी तक क्यों लिख रहे हो? 3 जून 2025
हमको नीट तो 4th में को हो गया था ना, हमको छोड़ने का मन नहीं कर रहा, हमको मजा आता है अब इसको लिखने में सर। टेबल स्क्वायर क्यों हाँ, लिखने में? हम जब इसको लिखते हैं ना तो हम ये अप्रोच से लिखते हैं कि हमको रिमाइंड करता है कि हमारा विजन बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको हर डे हमको याद रखना है। ऐसे नहीं कि आज कुछ बड़ा सोचा और फिर एक साल भूल गए और फिर अचानक से वो हो जाए, वो नहीं होगा। हमको हर दिन उसके लिए वर्क करना पड़ेगा। तो जब हम टेबल्स लिखते हैं तो हम खुद को रिमाइंड करते हैं हमारे विजन्स के बारे में जो हमको अचीव करना है। वेरी गुड। ये तो आपने सारा शुरू से मतलब लास्ट तक ये सारी टेबल की, ये तो हाँ सर। इतनी कॉपियां टेबल की। हाँ सर। ये देखो भाई, ये टेबल की ये वैल्यू है, देखो इससे ये दिसंबर से फरवरी तक की आ गई, ये फरवरी से मार्च तक की, ये मार्च से अप्रैल तक की आ गई, और ये अप्रैल से 31 मई तक की, सर, और नीचे वो जून वाला गया। हमने 4 मई को भी लिखा इस बार। 4 मई को भी टेबल लिखा था। वेरी गुड। देखो भाई, टेबल की इतनी सारी कॉपियां हैं, और ऋषिका कहते हैं कि टेबल लिखने में मजा आता है। इससे मैं बताऊं आपको क्या फायदा मिलता है। टेबल से आपकी कैलकुलेशन फास्ट होती है, आपकी कंसंट्रेशन बढ़ती है, सबसे इंपॉर्टेंट आप में डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी आती है। Exactly, आपने देखा, sir. इस कंसिस्टेंसी के कारण ही आप जीते। 0.1% लोगों में कंसिस्टेंसी पाई जाती है। जो टॉप 0.1% लोग है ना, उनमें कंसिस्टेंसी होती है, और ये कंसिस्टेंसी का ये रिजल्ट है कि आपने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया। क्योंकि देखो, एक एवरेज से निकल के और एवरेज बच्चे से निकल के और आगे तक जाना इतना आसान नहीं है। जी सर। जैसे आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लिया, अच्छे बच्चे नहीं कर पा रहे, जो बहुत अच्छे स्कोर करते थे 650, वो बेचारे 400 पे रह गए हैं, और आपने 435 से 522 किया। ये कंसिस्टेंसी का रिजल्ट है। इसमें क्या है सर, इसमें आपने जो मिस्टेक्स लिखने को कहा था सारी डेली लिखी है। बेसिस में 3 मिस्टेक्स एवरी डे, एटलीस्ट 1 मिस्टेक पर सब्जेक्ट, वो हमने लिखा है सर। वेरी गुड। तीनों का लिख रखा है जी ये। केमिस्ट्री का लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, और ये क्या आपका सेमीकंडक्टर, जी। और ये रिसेप्टर फोर्स पंप, मतलब डेली 3 या मोमेंटम आ गया। हाँ सर। वेरी गुड। और ये आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर की मिस्टेक आ गई, जी। ये आपकी बायोलॉजी की मिस्टेक। डेली 3 लिखते थे। हाँ सर। कभी भी ब्रेक नहीं किया। नो सर। लो भाई, सेकंड राज आ गया है सक्सेस का, कि इन्होंने अपनी मिस्टेक हमेशा लिखी है, और मिस्टेक के लिए 2 कॉपियां भर रखी। अच्छा, ये क्या है सर? इसके लिए हम कहना चाहेंगे, आपका जो हमारा दिसंबर तक 50% सिलेबस खत्म था, बट कहीं ना कहीं मेंटली हम उतने स्टेबल नहीं थे। हमको लग रहा था कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा, डर बना था। तो उस समय आपका आया फाउंडेशन डे जनवरी को, इनिशियल जनवरी के डेज में थे आपका फाउंडेशन डे। तो उसके बाद गेम चेंजर हुआ। व्हाई? बिकॉज उधर से आपके जो भी चीफ गेस्ट आए थे, हमको उन सब से कुछ ना कुछ सीखने को मिला। वेदर इट वाज द HOD सर, आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग थे, और आपकी जो फ्रेंड थे UPSC में अभी IAS ऑफिसर हैं, और जो IES ऑफिसर, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज। जैसे IAS होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, तो वैसे इंजीनियरिंग का अलग सेगमेंट है, वो UPSC एग्जाम कंडक्ट करवाती है। ओके सर। उसके बाद जो शिवाली मैम आई थी, और यस सर, उन लोग से हमको सीखने का बहुत मौका मिला। जो आपके प्रीवियस पास आउट स्टूडेंट्स थे, उन्होंने भी कुछ चीजें कही जो हमने उस दिन के बाद से अपने दिमाग में रख लिया था कि अब इसके अकॉर्डिंग ही चलना है, जो हमको सही लगा हमारे अकॉर्डिंग। तो इसका ये हुआ था कि जो आपके वो IAS ऑफिसर थे, आपके फ्रेंड, वो हमारे इधर आए थे क्लास में उस दिन। HOD सर आए थे, आपके फ्रेंड आए थे, शिवाली मैम आई थी, केमिस्ट्री के टीचर आए थे आपके, और आप थे। तो सर ने कहा था कि जब वो अपनी प्रिपरेशन के टाइम में थे, तो उन्होंने अपना हर डे एक दिन पहले वो बनाते थे। उनका एग्जैक्ट समथिंग ये था कि योर ब्रेन इज योर गुड फ्रेंड एट नाइट, और वो उतना ही बड़ा आपका दुश्मन होता है जब आप सुबह उठते हो, तो क्योंकि वो आपको उठना नहीं देना चाहता, वो टालता है। योर फ्रेंड एट नाइट बट एनिमी एट मॉर्निंग। तो सर ने कहा था कि उनको जब उन्होंने ये चीजें प्लान की थी, तो उनको ये बहुत हेल्पफुल हुआ था। और ये चीज एक और उन्होंने कही थी कि मैंने इतने दिलो जान से ये सारी चीज प्लान आउट किया, उसको एग्जीक्यूट किया, कि वो अपने घर वालों को कहते, अगर मैं कभी फ्यूचर में बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया तो मुझे ये कॉपी दिखा देना, मेरे अंदर का जोश वापस आ जाएगा। हाँ, बिल्कुल। तो उस दिन के बाद से हमने हर डे प्लान करना स्टार्ट किया। और ये हमको हमारे लाइफ में एज अ रीजन दिखाते कि व्हाई एम आई लिविंग, व्हाट आर माय वर्क्स टू बी डन। यहाँ पे सही बोला ऋषिका ने, 3 जनवरी को ये बातें हुई थी, 4 जनवरी से उन्होंने अपना प्लानर बनाना शुरू कर दिया, पूरा प्लान बना रखा है। वेरी गुड। एक डेट का लिखा हुआ है, कब तक? आज तक लिखते हैं, आज का भी अभी प्लान, तक
आज का भी आज का भी प्लानर लिख रखा है, मतलब हाँ। नीट एग्जाम हो गया, 4th में आ गया, 31st में आ गया, 20 जून आ गया, अरे भाई ये 22 जून पूरा आपने तो सब कुछ लिख रखा अभी तक। ये आज का है। 23 जून का भी है, हाँ। वेरी गुड। आज 23 जून है, ठीक है। ये आपका प्लानर हो गया, ये आपकी मिस्टेक कॉपी हो गई जी। और मिस्टेक कॉपी में भी आपने डेली की मिस्टेक लिखी है। अब ये देखते हैं इसमें क्या है। ये है सक्सेस प्लानर, इसमें अच्छा इसमें भी टारगेट लिखे हुए हैं। इसमें हमने आज क्या क्या किया वो हम लिखते हैं। उसमें बस स्टडी बेस्ड है, हाँ। या फिर हमारा एज अ डेवलपमेंट इसमें अचीव इसमें पूरे डे में हमने क्या किया, फैमिली को टाइम दिया नहीं दिया, बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज क्या किया। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा ये टेस्ट, स्टडी, फैमिली, बेला एंड समंथा, ये क्या है? सब वो हॉर्सेस है इधर, उनके नाम हमने रखे बेला, समंथा और जुगनू। जुगनू? हाँ। ये किस तीन। बेस पे? सब हमारा मन किया तो हमने रख दिया। आप नहीं रख रखे हैं? वो दो तो हमने रखे। तो आप जाओगे तो याद नहीं आएंगे आपको? आएंगे, फिर कैसे करोगे? अगर कभी दोबारा कोटा आना हुआ तो हम उनसे जरूर मिलेंगे। या मेरी ड्यूटी लगा देना कि सर आपको डेली इनको बिस्किट डालने जाना है, ये 4 कुत्ते हैं इनको भी डालना है, ऐसा डॉगी है ना? वो आपकी इच्छा हुई तो आप करेंगे, हम नहीं कहेंगे अपने तरफ से। आप नहीं कहेंगे, आप कोई ऑर्डर नहीं देंगे, ठीक है, वेरी गुड। इसमें वही इन्होंने सारा वो लिख रखा, जैसे टारगेट अचीव हुआ, टेस्ट किया कि नहीं किया, क्लास स्पेंड की थी, स्टडी, फिर फैमिली का साथ टाइम स्पेंड करने की, मी खुद के साथ भी टाइम स्पेंड करना लिख रखा है, बेला और समंथा के साथ 12:30 AM, वेरी गुड, बहुत अच्छा काम कर रखा आपने। ये पूरी कंप्लीट भर दी ना आपने? अभी बस ये मंथ का बचा हुआ है सर। कोई बात नहीं, मैंने प्रॉमिस किया था ना, जो एक पूरी कर देगा उसको एक फ्री में मिलेगी। जाते टाइम आज इनको एक फ्री में देनी है, ठीक, ताकि कॉलेज में अच्छे से फॉलो कर सके। यस सर। ठीक है, हमने आपका मैजिक बुक भी पूरा पढ़ लिया। उसको मैजिक दोबारा- बुक से क्या फायदा हुआ? सर ये मैं पकड़ता हूँ बेटा, है ना, आप तो आज गेस्ट हो। सर मैजिक बुक हमने आपसे तब सुना था जब हम आपका उसमें आए थे, स्टार्टिंग वाला सेशन, फर्स्ट सेशन सेमिनार में आए थे। और तभी मैजिक उसी बुक रात जब हम हॉस्टल जा रहे थे दोबारा, तो हमने रास्ते से खरीद लिया था और हम पढ़ते थे। हाँ। तो उस समय तो हमने फर्स्ट गो में पूरा कंप्लीट कर लिया था। तो सर हमारे अंदर पॉजिटिविटी बहुत आई। जैसे हम पहले अपने आप को एज अ विक्टिम देखते थे कि कैसा है, ऐसा पढ़ना पड़ता है, सुबह से कि शाम तक पढ़ाई करो, खुद को टाइम नहीं मिलता, ये वो। बट उसके बाद हमारा पर्सपेक्टिव चेंज हुआ। हमको रियलाइज हुआ दैट आई एम सो फॉर्चुनेट, मतलब हमारे पास इतनी फ्रीडम है, हम कोई जॉब नहीं करे जहाँ हमको जाना ही है। इफ आई मिस अ डे, नोबडी इज हियर टू टेल मी। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि कोई मुझे नहीं है कहने के लिए, आई फेल्ट इट एज अ फ्रीडम। हाँ, हम जरूर करेंगे, क्लासेस जाएंगे, सब करेंगे, बट मेरे पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। हम ये सारी चीजें जो करते वो कोई ऑब्लिगेशन से नहीं करते कि ये चीज मुझे करनी पड़ेगी। हम ये सारी चीजें हम अपनी खुशी के लिए करते हैं, हम खुद के लिए करें। कोई भी चीज हमको ऑर्डर नहीं दिया जा रहा कि ये करो। तो हमारा वे ऑफ सीइंग थिंग्स में बहुत ड्रास्टिक चेंज आया सर। ये सब मैजिक बुक ने सिखाया। हाँ सर, मैजिक बुक ने लाइफ में मैजिक किया है नहीं किया? बिल्कुल सर। आगे भी उसको कंटिन्यू करना है। अभी हम कर रहे हैं उसको रीड। वेरी गुड। जो बच्चे नीट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं, अपने ड्रीम कॉलेज में जाना चाहते हैं, मैजिक बुक जरूर पढ़ें। और एक ये भी अच्छी बुक है आपके लिए, डॉक्टर इन यू विकास सर की, ये देखिए आपने? हमने इसको फुल कंप्लीट नहीं किया क्योंकि जब हमने इसको परचेज किया था तब नीट का एग्जाम सर में था। अच्छा, थोड़ा बहुत पढ़ा? हाँ सर। कैसी लगी? सर हमको अच्छी लगी क्योंकि इसमें ये सिस्टमैटिकली अरेंज्ड है कि सबसे पहले विजुअलाइज करो या फिर पहले खुद क्लियर हो। कुछ कुछ चीज़ें हैं हमको अभी अच्छे से याद नहीं है, बट हमने जितना इसको पढ़ा था सारी चीज़ें सिस्टमैटिकली डिलीवर्ड हुई हैं। तो जी पढ़ना सर। चाहिए फ्यूचर डॉक्टर को। बिल्कुल सर। तो 2 बुक है भाई आपके लिए, एक मैजिक बुक और डॉक्टर इन यू बाई विकास नैन सर। विकास नैन सर खुद IIT BHU से पास आउट है, उन्होंने बहुत अच्छी बुक लिखी है डॉक्टर इन यू, जो आपके अंदर के डॉक्टर को जगाएगी। इसमें 11 अनटोल्ड सीक्रेट्स है टू बिकम नीट टॉपर। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते हैं तो डेफिनेटली आप एक अच्छे डॉक्टर बनेंगे। तो ये हो गई बुक्स की बात, सक्सेस की बात हो गई। अब लास्ट राउंड, आप लोगों में से कोई कुछ बोलना चाहता है? क्योंकि मैं और ऋषि का काफी देर से बात करते रहे, ध्यान नहीं रहा। कौन बोलेगा? कोई कुछ बोलना चाहता है? सुरभि? मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि आज 3 साल हमने जो भी दूर से इसे देखा यहाँ पर रहते हुए, जो भी इसने मेहनत की है, जो भी ये सपोर्ट मिला है एज एन फिजिकल सपोर्ट, यहाँ पर जो भी मेंटरशिप मिली है, सब सारे यहाँ के टीचर्स के थ्रू मिली है। 11-12 में एलन की टीचर्स, एंड फिर यहाँ पर आने के बाद आई थिंक इसका मेन एक मेंटरशिप सपोर्ट आप रहे हो पूरे 1 साल। एंड आई थिंक
शायद ही ऐसा कोई दिन गया होगा कि रात को बात करते वक्त किसी ने आपका जिक्र ना किया हो, किसी ना किसी लेसन के थ्रू हो या किसी ना किसी चीज के थ्रू हो। ये मोटिवेशन कोट्स बताते हैं ना। हाँ हाँ जी। मुझे पता है। और इसके थ्रू मैंने भी बहुत सारी चीजें सीखी है, क्योंकि मैं भी पढ़ाई साइड बाय साइड कर रही हूँ। आपने पढ़ी मैजिक बुक? हाँ जी, मैं भी पढ़ रही हूँ। ज्यादा 10-15 दिन का ही मेरा हुआ है कंप्लीट। हाँ जी, तो जितने भी दिन मैंने पढ़ी है मुझे भी वो डिफरेंस महसूस हुआ, वो पॉजिटिविटी महसूस हुई। बट द थिंग इज राइट नाउ दैट कि इसकी मेहनत सफल हुई, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट वी आर रियली हैप्पी अबाउट। वेरी गुड। सर आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, मैं तो ऑल द बेस्ट बोलना चाहूंगा लड़की को और आपको कि आगे में सक्सेस मिले भाई। आगे तो सक्सेस मिलेगी सर, मैंने बता दिया। जो ये चाहती है वो उसमें फीलफुल हो। ये ऋषिका कहीं भी जाए सबसे ज्यादा खुश रहेगी, मतलब जहां भी जाएगी ना, कोई भी फील्ड है, सबसे ज्यादा खुश रहेगी और सबसे ज्यादा लोगों को इंस्पायर करेगी। ये तो मुझे विश्वास है ना। और मैं गॉड से प्रेयर भी करता हूँ ऐसी। क्यों ऋषिका? बिल्कुल सर। हाँ सर। प्रॉमिस? जी सर। वेरी गुड। मैम आप कुछ बोलना चाहेंगे? सर मैं आपको भी बार बार थैंक यू बोलना चाहूंगी कि मेरे बेटे को आपने इतना सपोर्ट किया जी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं मैम थैंक यू। आप लोगों का, मम्मी का, पापा का, ऐसी बहन का जिन्होंने ये इतना मतलब इतनी अच्छी लड़की तैयार की है। बहुत टीचर को क्या चाहिए? टीचर को ना कोई इंटेलिजेंट बच्चा नहीं चाहिए, टीचर को एक ओबीडेंट स्टूडेंट चाहिए जो बस टीचर की बात फॉलो करे। और ऋषिका अग्रवाल जैसे, अगर मेरे को जिस दिन 100 स्टूडेंट मिल गए ना, मैं रिकॉर्ड तोड़ दूंगा 100% सिलेक्शन रेशियो के साथ। बस मुझे ऋषिका जैसे बच्चे चाहिए। इन्होंने मेरे को 110% फॉलो किया है। मैं चाहूंगी सर आप इसको फोन में भी हाँ बिल्कुल साथ दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने बोल रखा फर्स्ट डे से, मैं अपने बच्चों को साथ रखता हूँ बाद में भी। हाँ बस वही मैं बोल चाहता, अपना हाथ अपना साथ जी कभी मत छोड़ो। जी बिल्कुल। ऋषिका आप कुछ वो रैपिड फायर टाइप करें कुछ? बिल्कुल सर। पक्का? मैंने लिखे अभी बैठ के, आपको दिखाऊंगा नहीं, लेकिन सबसे पहले कैसे क्वेश्चन स्टार्ट करूं? रैपिड फायर है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछो, जो मन में आए वो पूछ लूं। आपको जो मन में आए पूछ सकते। पक्का? सबसे पहले आप ये बताओ, फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री। बायोलॉजी का सबसे टफेस्ट चैप्टर कौन सा है? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। वेरी गुड। फिजिक्स का इजीएस्ट चैप्टर? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक इजीएस्ट है। वेरी गुड। अच्छा, कोटा में सबसे अच्छी चीज क्या लगी आपको? कोटा में सबसे अच्छी चीज सर इधर का एनवायरनमेंट, स्टडी का एनवायरनमेंट। हाँ। कोटा एनवायरनमेंट अच्छा था? हाँ। वेरी गुड। दूसरे लोगों को बुलाना चाहोगे वेस्ट बंगाल से? बिल्कुल सर। वेरी गुड। बीवाइज की सबसे बेकार चीज क्या लगी? सब बेकार नहीं कहेंगे, बट हमको लगता है उसमें थोड़ा लाइक हाँ, तो देखना वही मैं चाहिए। पूछना चाहता हूँ। सर आप सुबह टाइमली नहीं आते थे क्लास करने। नेक्स्ट क्वेश्चन तो यही था ना मेरा, कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, एक चीज जो मुझे सुधारनी चाहिए। सर आप सुबह 8:30 बजे क्लास नहीं करते थे। आजकल मैं 8:35 पे आ जाता हूँ। सर स्टार्टिंग में आप आते थे। अच्छा, बाद में नहीं आता? हाँ, वो धीरे धीरे करके फिर वो 9। अब ये सबको बता दिया, फिर ये मेरे को बोलना शुरू कर देंगे हाँ, अभी से। सर प्रॉब्लम ये नहीं थी कि आप लेट आ रहे थे, प्रॉब्लम ये थी कि हमारी क्लास भी 11 बजे एक और होती थी। आप उसका बहुत ध्यान रखते थे। हाँ। आप हमको पूरे क्लास में पूछ रहे थे आज क्लास है या नहीं, क्योंकि रेगुलर नहीं होती थी। हाँ। बट फिर भी हमको वो एक बीच में ब्रेक नहीं मिल पाता था, हम इधर से दौड़े दौड़े जाते थे वो ठीक है, क्लास आगे से तक। ध्यान रखो। अब 8:15 कर दूं क्लास? 8:30। ठीक है, 8:30 ठीक है। चलो ठीक है। मेरे में कोई और सुधार इसके अलावा? ये तो आपने बीवाइज के नाम पे बोल दिया। सुनील नैन में क्या सुधार होना चाहिए बताओ? सर आपको गुस्सा थोड़ा कम करना चाहिए। मैं पहले जब एक क्वेश्चन लिख रहा था ना, मैं सोच रहा था कि यही बोलेंगे। आप गुस्सा ज्यादा नहीं करते, बट जब करते फिर आप सुनते नहीं इधर उधर, फिर आप थोड़ा अच्छा, ज्यादा गुस्सा। मैं जब गुस्सा करता हूँ किसी की सुनता नहीं। मतलब आप फिर, हमको लगता है आप उतने प्रैक्टिकली नहीं सोच पाते, आप फिर वो गुस्से में गुस्से ज्यादा गुस्से रह में जाते सोचता हैं। हूँ। हाँ ठीक है, चलो ठीक है। ऑन कैमरा मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ आपसे, मैं गुस्सा कम करूंगा। बिल्कुल सर। ठीक। हाँ। कोटा में आपका बेस्ट डे कौन सा था? बेस्ट डे, इतने सारे बेस्ट डेज हैं। कोई एक होता है बेस्ट डे, तो एक होता है, कोई भी जो याद है, जो सबसे पहले याद है वही बेस्ट। सबसे पहले हमने जब माइक में बोला था लोगों के सामने, आई थिंक वो हमारा बेस्ट डे था, क्योंकि हमने अपने फेयर से, बोला था आपने? हम जब आइलैंड में पढ़ते थे हाँ। तो उधर फन डे इंट्रोड्यूस किया गया था वेडनेसडे को। तो हमको गाना गाना पसंद था, बट हमने कभी किसी के सामने नहीं गाया। हाँ। तो उस दिन हमने हिम्मत करके, चाहे जैसा भी गाए, हमने गाना गाया था फन डे पे। हाँ।
वेरी गुड। फिर बच्चों ने तालियां बजाई? बिल्कुल, क्योंकि हमने वो सुरील लाइक धुन वाला गाना नहीं गाया, हमने कार्टून वाले गाने गाए, जैसे सिंचैन वाले, डोरेमोन वाले, तो सबको बहुत मजा आया था। ऋषि का अलग कैरेक्टर नहीं है? आपको नहीं लगता? आपके फ्रेंड भी नहीं होंगे ऐसे, है ना? आप लोगों को नहीं लगता कि आपकी बेटी एकदम अलग मस्त कैरेक्टर है ना? वेरी गुड। और वो जो आते हैं ना, ये डोरेमोन एकदम है भी उनके जैसी, मतलब आप नहीं। नेक्स्ट। अच्छा, अब ना क्वेश्चन उल्टा जो आपने मेरे से किया ना, नेक्स्ट क्वेश्चन। फैमिली में सबसे ज्यादा गुस्सा किसको आता है? किसी का तो नाते का मान सब है। हमको लगता है दीदी को सबसे ज्यादा गुस्सा आता है? हाँ हाँ। चलो ठीक है। अच्छा, फैमिली में सबसे ज्यादा आप अपनी बातें किनसे शेयर करते हो? पापा से। पापा से? हाँ। दीदी तो बोल रही थी मेरे से शेयर करते हैं। नहीं, पापा हमारे बेस्ट फ्रेंड है। अगर हमको किसी को कुछ कहना है तो हम सबसे पहले पापा की तरफ देखते हैं कि पापा को बोलेंगे तो बाकी मान जाएंगे। ठीक है, वेरी गुड। उधर से मम्मी गुस्सा कर रही है हमारे बारे में, कुछ नहीं कुछ उनके लिए बोलो। अच्छा, फैमिली में सबसे ज्यादा केयरिंग कौन है? मम्मी। लाइक पापा केयरिंग है, बट अगर हम ये देखें कि मम्मी इमीडिएट केयर करती है, पापा लॉन्ग टर्म के हिसाब से केयर करते हैं। ओके, वेरी जी। गुड। नहीं, कैरेक्टर भी ऐसा ही होता है मम्मी पापा दोनों का। ठीक है, आपने नीट 2025 का रिजल्ट सबसे पहले किसके साथ शेयर किया था? सर उस समय हमारा पेपर खुल नहीं रहा, लाइक वो रिजल्ट खुल नहीं रहा था, तो हमको नहीं पता। पहले पापा ने देखा या हम और हमारी फ्रेंड ने देखा, पता नहीं। अच्छा, ठीक। नहीं आपने खुद देखने के बाद किसी के साथ शेयर किया? हम जब देखे तब साथ साथ पापा ने फ्रेंड ने देख लिया था। ओके, वेरी गुड। ठीक है। अच्छा, आप मतलब कोई ऐसा सजेशन जो आपकी तरफ से जो नीट 2026 या 27 एस्पिरेंट के काम आ सके? सर अभी हमको एक बात याद आ रही थी, हमारे एक टीचर थे केमिस्ट्री के, हमको वो पहले आपसे पहले उन्होंने हमको इनऑर्गेनिक पढ़ाया था। तो उस समय क्लास बिल्कुल लाइक स्टार्टिंग में तो सब सही चल रहा था, फिर लास्ट में आते थे सब गिव अप करने लगे थे क्योंकि इनऑर्गेनिक के रिएक्शंस, क्योंकि उस समय पी ब्लॉक भी सर पढ़ा रहे थे, उस समय सिलेबस से बाहर नहीं निकला था, तो सब लोग का दिमाग खराब हो रहा था कि मेटालर्जी ये सारी चीज़ें क्या चल रही है, सारी रिएक्शंस में रिएक्शन आ रहे। तो एक दिन सर ने देखा कि क्लास की परफॉर्मेंस भी कम हो रही है, तो थोड़े से कंसर्न और एट द सेम टाइम थोड़े लाइक कंसर्न होते हैं और फिर कुछ प्यार से कहने से नहीं समझते, तो सर थोड़े से बोल रहे थे। तो उन्हें ये कहा कि आई नो तुम सारे बच्चे इंटेलिजेंट नहीं होंगे, बॉर्न टैलेंटेड नहीं हो, बट एटलीस्ट अपने आप को गधा तो बनाओ, मतलब लर्न टू वर्क हार्ड। मतलब तुम्हें याद नहीं हो रहा तो तुम कॉपियां घसना स्टार्ट कर दो, बट गिव अप मत करो, लिखते जाओ, करते जाओ, मेक योरसेल्फ अ डोंकी इन द वे, बी हार्ड वर्किंग। यू आर नॉट इंटेलिजेंट, ठीक है, तुमसे एक बार में क्वेश्चन नहीं बनता, 10 बार करोगे तो जरूर बनेगा। वेरी गुड। ये वही जो मेरे से पहले ऋषिका अग्रवाल के केमिस्ट्री टीचर है, उनका बहुत अच्छा मैसेज और मुझे भी पसंद आया कि आप अगर टैलेंटेड नहीं है, आप सुपर इंटेलिजेंट नहीं है, कोई बात नहीं है, कम से कम आप हार्ड वर्किंग तो होने चाहिए। एक चीज तो आपके हाथ में है। और एक बुक है, शायद आई थिंक विकास सर ने शेयर किया था मेरे साथ एक बार, ग्रीट नाम से कोई एक बुक है, उस बुक में भी यही लिखा है, जो टैलेंट है वो कुछ नहीं है, हार्ड वर्क से ही टैलेंट है। हार्ड वर्क से ही टैलेंट है। मतलब जितने भी लोग सुपर इंटेलिजेंट लोग हुए ना, वो अपनी मेहनत से हुए हैं। लोगों ने उनके सुपर ब्रेन देखा है, लेकिन उस सुपर ब्रेन के पीछे उन्होंने कितनी हार्ड वर्क की होगी, ध्यान लगाया होगा, अपने आप को घिसा होगा, है ना। तो वो जरूरी है कि आप हार्ड वर्क से कुछ भी बदल सकते हो, नो डाउट। आपके सर का समझाने का मेथड मुझे बहुत पसंद आया, मैं अडॉप्ट करूंगा और उसको क्लास में कॉपी भी करूंगा। ठीक, वेरी गुड। अच्छा, एक ये बताओ मुझे, अगर आप मेडिकल फील्ड चूज ना करते, ना एमबीबीएस ना वेटरनरी, फिर क्या करते? सब अभी जो हमने रिसर्च वाले पेपर्स दिए, अगर उसमें हमारा हो जाता तो हम वो ऑप्ट करते। वेरी गुड, मतलब रिसर्च में जाते। ठीक है, मेडिकल चूज करना मम्मी का आइडिया था, पापा का, बहन का या आपका? हमारा खुद का सा। आपका खुद का। मम्मी पापा ने मना नहीं किया? मना भी नहीं किया, नहीं। और सपोर्ट भी नहीं किया? नहीं, मतलब उनका आइडिया Support नहीं तो किया। था। हाँ, उनका आइडिया नहीं था कभी भी कि बेटा तुम मेडिकल में ही जाओ, वो हमारा ही न्यू आइडिया था, बट उन्होंने हमको सपोर्ट किया। वेरी गुड, ठीक है। चलो भाई, ऋषिका का ये बड़ा अच्छा इंटरव्यू था, बड़ा मजा आया, मैंने भी खूब एंजॉय किया, और पूरे परिवार का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
है ना। इंटरव्यू लंबा जरूर हुआ है लेकिन मजेदार था। कोई बात तो नहीं रहेगी जो आपको बोलनी? बस सारे लोगों को थैंक यू करना करो, चाहेंगे thank you स्टार्टिंग बोलो। से। सबसे पहले हमारे भगवान को जो हम थैंक यू करना चाहेंगे, क्योंकि जब भी हमको लगता था अभी प्रॉब्लम सॉल्वेबल नहीं है, हम उनके पास चले जाते थे। बात करते हुए तो राम जी के थोड़ा सा 4 वो 4 वर्ड के करूंगी मैं, वो बहुत लंबा हो जाएगा इसीलिए। एक हमने YouTube से शायरी सुनी थी राम जी के ऊपर, तो हमने पूरी सीख ली। उसको अगर हम बोलेंगे तो वो 10-11 मिनट्स का चला जाएगा सर। अच्छा जी, तो उसको हम अलग से अपलोड कर सकते हैं? वो पहले हम थैंक यू बोलते हैं Thank you सबको। बोलो। हाँ, तो सबसे पहले हम अपने भगवान को थैंक यू करना चाहेंगे। उसके बाद अपने पेरेंट्स को, मम्मा पापा दीदी, सारे टीचर्स को, ऑल टीचर्स, चाहे वो हमारे नर्सरी से रह के अभी तक के सारे टीचर्स हैं। उसके बाद हम अपने फ्रेंड को थैंक यू करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। एकेडमिक तरीके से तो थे पर उसके अलावा भी जो हमारे सेल्फ डाउट्स रहते थे, सारी चीज़ें उन्होंने हमको बहुत अच्छे से एड्रेस की। आफ्टर दैट जो टीचर ने हमको इधर गाइड किया कि बी वाइज में आओ, पल्स में आओ, इधर अच्छा पढ़ाते, वो टीचर को हम थैंक यू करना चाहेंगे। उसके बाद हम हमारे आपको किसी टीचर ने बताया था बीवाईज के बारे में? जी। का एलएमई और वो डिस्क्लोज नहीं करेंगे? हाँ, अच्छा ठीक है। तो वो टीचर ने बताया था। उसके बाद हम थैंक यू करना चाहेंगे हमारे हॉस्टल ओनर्स को, मेस वालों को, जिन्होंने हमारी इतनी मदद की। अगर वो नहीं रहते तो प्रोबेबली हम अपने बाकी सारे वेरी गुड, कंटिन्यू। अगर वो नहीं रहते तो प्रोबेबली हम अपने बाकी सारे कामों में इतने उलझ जाते कि हम ये सारी चीज़ों, फिर हम नीट में कब टाइम देते सर। तो सारे लोग, छोटे से छोटा जो हेल्प किया है सारी लोगों ने, उन सबका कंट्रीब्यूशन भी बहुत मायने रखता है। वेदर इट बी द फ्रूट शॉप सेलर, जूस मेकर, ग्रोसरी शॉप एंड एवरी फैसिलिटी सर। और ये जो पेड़ पौधे हमने आसपास ये तो हम तो कहने रहेंगे वाले ना? हाँ, बोलो। सर नेचर को हम थैंक यू कहना चाहेंगे। सब ये भी देखिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया गया है, ये जो टेक्नोलॉजी है, जो हम वेस्ट बंगाल से इधर आ पाए, यूट्यूब के द्वारा हमने सारी चीज़ें देखी कि हाँ। कोटा में क्या है, कैसा उनको भी thank you है। हाँ, बोलो। सारी चीज़ें फ्रॉम द पास्ट टिल टुडे डेट, क्योंकि वो सारी चीज़ें हमारी लाइफ में कंट्रीब्यूट की है सर। बिल्कुल बिल्कुल जी सर, सो Very थैंक यू वंस अगेन टू एवरीबॉडी, वेरी गुड एंड एवरीथिंग। एवरीथिंग। वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। बहुत अच्छा लगा ऋषिका के परिवार के साथ। आज ऋषिका की जर्नी बहुत अच्छी रही है। मतलब ये ना एवरेज स्टूडेंट जो होते हैं उनके लिए काफी अच्छी है। तो ऋषिका ने हमें यही सिखाया है, बी कंसिस्टेंट, बी डिसिप्लिन्ड एंड बी हार्ड वर्किंग। बिल्कुल सर, इंटेलिजेंस मायने नहीं रखता। नहीं रखता है, ठीक। एक और quotation- और हाँ बोलो। एक और कोटेशन था जो हमने सुना था, एंड आई रियली अप्लाई दैट इन माय लाइफ। 2 चीज, एक आपके कोटेशन, डोंट बी डेस्परेट, बी डेडिकेटेड। जब हम डेस्परेट हुए, मुझे सिलेक्शन चाहिए, हाँ। तो हमने चीजें और बिगाड़ी है। हाँ। जब हम डेडिकेटेड हुए तो हम ट्रैक में आए। दूसरा हमने सुना था, हमको पता नहीं किसी ने कहा, you just have to get up 11 times if life knocks you down 10 times. वेरी गुड, ये 2 चीज है। वेरी गुड। दोनों ही कोट बहुत अच्छे हैं। इन कोट को आप भी अगर फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप भी आगे बढ़ेंगे। और आप, मैंने देखा आपने ना इसमें ये मिस्टेक वाली बुक में आपने लिख रखा है पहले, हार्ड वर्क इज टेम्पररी, रिग्रेट इज परमानेंट। ये भी बहुत अच्छी चीज है। तो आप भी कंसिस्टेंट बने, डिसिप्लिन बने, फोकस रहे, अपने एम के प्रति डेडिकेटेड रहे। इंटेलिजेंस का बहुत ज्यादा रोल नहीं है। अगर आप हार्ड वर्किंग है और कंसिस्टेंट है तो आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। दूसरा, पेरेंट्स जो वीडियो देख रहे हैं, वो जरूरी है वो अपने बच्चों का साथ दे। आप अपने बच्चों का साथ देंगे तो आपके बच्चे कर लेंगे। और जो बच्चे बीवाइज को फॉलो करना चाहते हैं, मैं कोटा में बच्चों को 30 जून से केमिस्ट्री का बैच स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें कंप्लीट केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा। इसके अलावा ये बैच बच्चे घर बैठे अपने ऑनलाइन भी देख सकते हैं। जो बच्चे वेस्ट बंगाल से कोटा नहीं आ सकते, बिहार से, यूपी से, महाराष्ट्र से या इंडिया के किसी भी कोने से नहीं आ सकते, वो सारे घर बैठे मेरे कोटा क्लासरूम की लाइव लेक्चर्स बीवाइज क्लासेस ऐप में ड्रीम बैच में देख सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप 9429693672 इस नंबर पे कॉल करके मेरे से या टीम से बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू।